Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and the topic is importance of flowchart and symbol of flowcharts from chapter number 1 problem solving. Students, हमने previous videos में chapter number 1 problem solving के जो first 5 part discuss किए और flowchart के 2 part जो थे हमने discuss किए, उसमें defining a flowchart and requirements of flowchart. आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट्स। आज हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्यों ज़रूरी है, और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें स्टूडेंट्स बताया गया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका जो हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। वो पैटर्न हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, किसी भी ग्राफिकल या पिक्टोरियल ड्राइंग की सूरत में उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और अपनी 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट क्यों, इसकी अहमियत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। फ्लो चार्ट किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम का या किसी भी प्रॉब्लम का जो हम डायग्राम शो करते हैं, डिपिक्स करते हैं, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और आजकल बहुत सारी फील्ड्स में ये यूज़ हो रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, स्टडी प्लान, कम्युनिकेशन में या कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं उनमें हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग उसको बना रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट, जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है जो कि इम्प्रूव करता है हमारी प्रॉब्लम के सलूशन में, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और सपोज फ्लो चार्ट अगर हम इसलिए भी बनाते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको समझना इजी हो जाता है और हम इजीली उन स्टेप्स को देखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं या उस सलूशन को देख लेते हैं जल्द अज जल्द जो हमने फ़्लो चार्ट के ज़रिए ड्रॉ किया होता है, और हम जल्द ही हम रिज़ल्ट तक पहुंच जाते हैं। फ़्लो चार्ट जब ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक बेनिफिट और होता है कि फ़्लो चार्ट बनाते वक्त जो भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स होने का, यानी कि लूप होल होने का भी ख़तरा बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप उसको पहले किसी आर्किटेक्चर या इंजीनियर से उसका मैप बनवाते हैं, ताकि जब बिल्डिंग तैयार हो जाए उसमें कोई ऐसी मिस्टेक ना हो ताकि जो आपको लगता हो कि नहीं स्टेयर्स इस जगह पे होनी चाहिए थी, या जो लिफ्ट है इस जगह पे होनी चाहिए थी, या रूम इस तरफ होना चाहिए था। यानी मीन्स के आप जब आपके पास मैप होता है तो उसके अकॉर्डिंग जब नक्शा तैयार हो जाता है, कोई भी बिल्डिंग तैयार होती है, तो आपको इजी अंडरस्टैंड करना होता है कि आप देख के पता लगा लेते हैं कि वो बिल्डिंग किस तरह बनानी है। इसी तरह स्टूडेंट्स को अगर कोई भी लिखी हुई चीज़ की निस्बत ड्रॉ करके उस चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाए तो स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट्स। अब हम किसी भी चीज़ को अगर बनाना होता है तो हमें पता होता है कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है या वो किस तरह बनेगी। कोई भी टेबल, चेयर या कोई भी मशीन है तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उसके लिए कौन कौन से सिंबल, कौन कौन सी ड्राइंग, क्या चीज़ आपको चाहिए। इसी तरह फ़्लो चार्ट को भी ड्रॉ करने के लिए आपको उसके सिंबल्स का पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। यहाँ पर फ़्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं, जिनमें सबसे पहले ओवल, एरो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड डायमंड है। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। ओवल मीन टर्मिनल। स्टूडेंट, इसको टर्मिनल साइन कहते हैं।
ये ओवल शेप में होता है और ये किसी भी फ्लो चार्ट में क्या काम करता है कि या तो उसका स्टार्ट पॉइंट बता रहा होता है या एंड पॉइंट बता रहा होता है फ्लो चार्ट का। ये सिंबल किस लिए यूज़ होता है? ये स्टार्ट और एंड पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको टर्मिनल सिग्नल कहते हैं, सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। इस साइन को पैरेललोग्राम कहते हैं और ये इनपुट आउटपुट के तौर पर यूज़ होता है। यानी कि आप जब कोई चीज़ आपने इनपुट देते हैं या कोई चीज़ आउटपुट देते हैं तो वहाँ पे ये हम फ्लो चार्ट के ऊपर पैरेललोग्राम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो सर्कल। इस सिंबल का नेम सर्कल है। इसको हम कनेक्टर कहते हैं। यानी कि फ्लो चार्ट पे इसका क्या काम है? ये ज्वाइन करता है टू फ्लो चार्ट्स को या टू फ्लो लाइंस को या मल्टीपल फ्लो लाइंस को ज्वाइनिंग करने के लिए कनेक्टर के तौर पर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। यानी हमने एक फ्लो चार्ट का दूसरे फ्लो चार्ट से रिलेशन बताना होता है या कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। एरो साइन, इस निशान को हम एरो साइन कहते हैं, यानी इस सिंबल को हम एरो साइन कहते हैं और इसको फ्लो लाइन भी बोलते हैं। फ्लो मीन कि इसका बहाव किस तरफ है, फ्लो है। ये डायरेक्शन शो करता है और ये हमें बताता है कि किस तरफ जाना है। जैसे आपने रोड्स पे देखा होगा, एरो के निशान होते हैं, सिंबल्स बनाए गए होते हैं, वो आपकी आसानी के लिए बनाए होते हैं कि ये रोड इस तरफ जा रहा है, यू टर्न है या आपने इस तरफ से टर्न होना है। तो ये जो है फ्लो चार्ट पे भी इसी चीज़ का काम करता है कि ये फ्लो बताता है कि ये डायरेक्शन बताता है ये किस तरफ जा रहा है। रेक्टेंगल, इसका जो है साइन वो रेक्टेंगल है। मीन्स प्रोसेसिंग अगर आपने कोई भी इनपुट दी है यानी कि 2 + 5 है तो वो जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका 2 + 5 के बाद आपको आउटपुट जो मिलेगी, इनपुट आपने 2 + 5 दिया, उसके बाद आपको आउटपुट 7 मिल रही है, तो जो उसके दरमियानी आपकी प्रोसेसिंग हुई दरमियान आपका, तो उस प्रोसेसिंग को शो करने के लिए वहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाएंगे। यानी कि वो पीरियड जिस टाइम में प्रोसेसिंग होनी है वहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट पे। लास्ट वन इज़ डायमंड, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग होता है। अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है, कंडीशन लगानी है येस और नो, ट्रू और फॉल्स की, या आपने यानी कि आपने कोई फ़ैसला करना है, तो वहाँ पे हम ये डायमंड साइन यानी कि डिसीजन मेकिंग का साइन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं फ्लो चार्ट्स के ऊपर। इसको हम डायमंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके MCQs भी आ सकते हैं आपको स्टूडेंट्स। ये सारे जो फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स हैं इनको 1 बाय 1 जो एग्जामिनर है वो आपको दे सकता है कि ओवल शेप किस लिए यूज़ होती है, डायमंड किस लिए यूज़ होता है। तो आपने ये ध्यान से इनको अच्छे से देख लेना है और अच्छे से इनको बनाकर याद कर लेना है ताकि आपके लिए फ़्लो चार्ट बनाना इजी हो जाए।